हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम एसएससी जेएसए जो कि एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, ये जून 2025 में हुआ था, इसके ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे। और ये एग्ज़ाम एजुकेटी ने कराया था, तो ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया? तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और ये भी पूछ सकता है लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज कहाँ पे है, या फिर लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, तो ये हो जाएगा मिजोरम। स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहला स्टेटमेंट है, इट इज वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल लैटिट्यूडिनल लाइंस ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया है ना, क्योंकि जो 5 लाइंस है कौन सी है? बीच में इक्वेटर है, ऊपर 2 लाइंस है, नीचे 2 लाइंस है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। दूसरा स्टेटमेंट है, राजस्थान इज द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर बोथ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। तो ये तो गलत हो गया ना, कैंसर तो पास होता है बट कैप्रिकॉर्न नहीं। कैप्रिकॉर्न तो क्या कहते हैं, काफ़ी साउथ में है, बीच में इक्वेटर है, वो भी इंडिया से पास नहीं होता है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट पूछा है ना कौन सा सही है, तो स्टेटमेंट 1 सही है। ये हिंदी में हो गया। अब देखो, जो 5 प्रिंसिपल लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, तो एक है इक्वेटर, ये कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर बीच में है ना, तो उसके नॉर्थ में 23.5 डिग्री पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 23.5 डिग्री पे है, लेकिन ये इक्वेटर के साउथ में है। उसके बाद जो आर्कटिक सर्कल है, ये 66.5 डिग्री पे है, इक्वेटर के नॉर्थ में। और जो एंटार्क्टिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री है, इक्वेटर के साउथ में। विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, है ना, तो ये हो गया पंजाब। लेकिन ये आज का इंडिया का वाला पंजाब नहीं है। आज़ादी के पहले जब पाकिस्तान भी इंडिया में था, तो पंजाब काफ़ी बड़ा था। ठीक है, पंजाब, ये पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वो भी पूरा एक था, तो उसमें 5 नदियाँ बहती थी, इसलिए उसका नाम ही पड़ा है पंजाब। ठीक है, पंजाब मतलब इसमें पन मतलब शायद पंज मतलब 5 है, और जाब मतलब शायद नदियाँ होता है। विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज़ द फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड? ठीक है, रोटेशन का मतलब होता है कि प्लैनेट जो है वो अपने ही क्या कहते हैं, अपने ही क्या कहते हैं, उस पे एक्सिस पे जो रोटेट करता है उसको बोलते हैं रोटेशन। और जो रेवोल्यूशन होता है वो जैसे सन हो गया, ठीक है, सन हो गया तो प्लैनेट हो गया, तो जो उसके चक्कर लगाता है वो होता है रेवोल्यूशन। लेकिन रोटेशन का स्पीड पूछ रहा है, सबसे फास्ट रोटेशन किसका है? तो ये है जुपिटर का, यानी बृहस्पति का। तो देखो, अगर रोटेशन स्पीड की बात होगी यानी अपने ही एक्सिस पे, तो रोटेशन सबसे फास्ट है जुपिटर का। और अगर स्लोवेस्ट रोटेशन की बात करेंगे तो यह है वीनस का, यानी शुक्र का। अब रेवोल्यूशन की बात करें, यानी सूरज के चक्कर कौन सबसे तेज लगाता है, तो मरकरी यानी बुध। और सबसे स्लो चक्कर कौन लगाता है, तो वह है नेपट्यून। अब देखो, रेवोल्यूशन याद करना आसान है, क्यों? सबसे तेज लगाता है जो सूरज के सबसे पास है, यानी मरकरी। और सबसे स्लो चक्कर कौन लगाता है, सबसे स्लो रेवोल्यूशन किसका है? जो सबसे सूरज से सबसे दूर है, सन से सबसे दूर कौन है? नेपट्यून, यानी वरुण। ठीक है, और रोटेशन वाला आपको याद करना पड़ेगा, रोटेशन सबसे फास्ट उसका है जो सबसे बड़ा प्लेनेट है, यानी जुपिटर। और स्लोवेस्ट वाला तो इसका कोई ट्रिक नहीं है भाई, वीनस है। ठीक है, वीनस सबसे स्लो मूव रोटेट करता है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन इन इंडिया? तो कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल बेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, है ना, तो बाहर से देखना है, तो बाहर जो है क्या है? क्रस्ट है। ठीक है, उसके बाद बीच में मेंटल होता है, और सबसे बीच में क्या होता है? कोर होता है, अर्थ का कोर होता है। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब ये नेशनल पार्क को ये मैच द फॉलोइंग लोकेशन से करना है। तो काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा आसाम में है, तो ए का 2 हो जाएगा। अब ए का 2 तो एक ही ऑप्शन में है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? तो 8 स्टेट से पास होता है। अब यहाँ देखो, ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ी है। ठीक है, एक्चुअली देखो, ये जो आंसर की आया हुआ है
इसमें क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी का एक साथ दिया हुआ है, तो जो ज़्यादातर तो ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, लेकिन किसी किसी में ऑप्शन दो दो दिया हुआ है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में तो ऊपर और नीचे वाला जैसे ए ऑप्शन है तो मैच कर रहा है, यानी ऊपर वाला इंग्लिश का ऑप्शन है और नीचे वाला हिंदी का है, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा सा गलती है। तो देखो अगर इंग्लिश मीडियम के हिसाब से देखोगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि 8 आंसर है, और हिंदी मीडियम के हिसाब से ये ए ऑप्शन हो जाएगा, 8 आंसर है, मतलब 8 स्टेट से पास होता है, इतना याद रखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन ज्योग्राफी। और आंसर यहाँ पे शायद गलत भी दिया हुआ ना, आंसर एक्चुअली उसमें बी दिया हुआ है, बी में आंसर की में ये यहाँ पे ग्रीन लाइन है, तो 56 तो रॉन्ग हो गया ना, हिंदी में ये 56 दे रखा है फिर। अब देखो स्टेटमेंट 1, द ईस्टर्न घाट्स आर टॉलर इन एलिवेशन देन वेस्टर्न घाट्स, लेकिन ये तो गलत हो गया क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स थोड़े नीचे हैं, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 है द थार डेजर्ट इज ऑल्सो रेफर टू एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो ये बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 2। ये हिंदी में हो गया। अब देखो रिवर्स को मैच करना है उनकी सिटीज से, है ना, तो देखो गंगा कहाँ से पास होती है, वाराणसी में, ठीक है, बनारस में गंगा है, तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 एक ही ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखो रिवर्स जो सिटीज से पास करती हैं, सिटीज के थ्रू पास करती हैं, या फिर ऐसी सिटीज जो किसी नदी के किनारे हैं, बैंक पे हैं, वो यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं। तो देखो गंगा कहाँ कहाँ पे है, हरिद्वार में, कानपुर में, बनारस में और पटना में। यमुना कहाँ पे है, यमुना नदी एक तो दिल्ली में और दूसरा आगरा में, ठीक है, दिल्ली का लाल किला और ये आगरा का ये जो ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल के जस्ट पीछे तो ये यमुना नदी है। फिर हुगली नदी ये कोलकाता के बैंक पे है, ठीक है, कोलकाता में। ये जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर जब आगे वेस्ट बंगाल में जाती है तो गंगा रिवर को ही हुगली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये गोमती रिवर है लखनऊ में, सतलज है लुधियाना में, ताप्ती है सूरत में, महानदी कोटक में, फिर गोदावरी नासिक में, कृष्णा विजयवाड़ा में, मूसी हैदराबाद में। उसके बाद गंगा, जमुना और सरस्वती ये कहाँ पर है, इनका जो कॉन्फ्लुएंस है, यानी जहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती हैं वो कहाँ पे है, प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ये हिंदी में हो गया। Which of the following pairs of Indian rivers and their originating location is correctly matched? तो नर्मदा यमुनेत्री ग्लेशियर गलत हो गया क्योंकि यमुनेत्री से तो यमुना रिवर निकलती है। कृष्णा रिवर अमरकंटक प्लेट्यू ये भी गलत है। गोदावरी रिवर निकलती है ब्रह्मगिरी हिल से, ये बिल्कुल सही हो गया। और यमुना तो यमुनोत्री से निकलती है, तो ये भी गलत है। तो देखो नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखो गोदावरी और कावेरी में एक कॉमन चीज है और मतलब डिफरेंट भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ब्रह्मगिरी हिल से ही निकलती हैं, ठीक है। फर्क इतना है ये दोनों अलग अलग ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, ठीक है। गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र में, जो मतलब ब्रह्मगिरी हिल्स का रेंज तो वही है, लेकिन जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र में एक त्र्यंबकेश्वर है नासिक में, वहाँ पे जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से निकलती है। और जो कावेरी है वो कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक में एक ताला कावेरी है कूर्ग डिस्ट्रिक्ट में, कूर्ग पुराना नाम है, कोडागू बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, ठीक है। उसके बाद गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में भी दक्षिण गंगा ही होगा। और कावेरी नदी को गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है, ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलेंगे साउथ की गंगा, ठीक है, या दक्षिण की गंगा। और यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनेत्री ग्लेशियर से। ये हिंदी में हो गया। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन है, ठीक है।
और परसेंटेज आप याद रखो, रैंकिंग याद रखो, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 20.95% या कहीं कहीं पे आपको 21% भी मिलेगा देखने को। आर्गन 0.93%, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे है। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%, हाइड्रोजन है 4 बार 0 फिर 0.5%। अब इनका परसेंटेज याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या भरोसा। दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स इन केरला। तो केरला में इसमें से कौन सा पार्क है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, केरला में पार्क है ना, तो साइलेंट वैली जो है वो केरला में है। बाकी देखो, इट वॉज एक्सप्लोर्ड इन 1847, जो भी है, भवानी रिवर, ट्रिब्यूटरी, कावेरी, ये वो जो भी है पढ़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो फिर आपको इससे थोड़ा हेल्प मिलेगा, साउथ वेस्टर्न घाट्स यानी साउथ का माउंटेन है। हालांकि याद नहीं होगा तो भी क्या ही कर लोगे, वही पहले लाइन से ही अगर होना होगा क्वेश्चन तो पहले लाइन से हो जाएगा, फालतू में क्वेश्चन बड़ा कर रखा है केवल टाइम वेस्ट करने के लिए। तो देखो, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है, जो राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, और रैंथमबोर नेशनल पार्क राजस्थान में। तो इतने क्वेश्चन थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करिए एसएससी मसाला, स्मॉल लेटर्स में भी सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।